हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले एथिक्स की केस स्टडी देखेंगे। एथिक्स की केस स्टडी कैसे एकदम इजी वे में, इजी लैंग्वेज में, इजी वे में हम समझ पाए। और एथिक्स को जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है, तो इसको हम इजीली कैसे क्रैक कर पाए ना, कम टाइम में लिख भी पाए और किस किस पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें हम आज से 25-30 जितनी केस स्टडीज करेंगे उसमें मैं इसमें आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस स्टडी देखेंगे और केस स्टडी को समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ में उसमें कौन से स्टेक होल्डर्स, मतलब कि हितधारक कौन से इन्वॉल्व है, उस केस स्टडी में एथिकल इश्यूज यानी नैतिक समस्याएं क्या है वो हम समझेंगे। उस इश्यूज को कैसे हम सॉल्व करेंगे और हमारा कुछ अलग अलग उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है वगैरह वगैरह हम सब देखेंगे अच्छे से। तो केस स्टडी से ही हमको स्टेक होल्डर भी वहीं से मिलेंगे, एथिकल इश्यूज यानी नैतिक समस्याएं भी वहीं से मिलेंगे। तो कैसे वो केस स्टडी से हमें निकालना है वो सब हमने समझना है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज की ये केस स्टडी मेनली है एक पब्लिक सेक्टर की, मतलब एक पब्लिक सर्वेंट के बारे में है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट यानी हमको पता है कि जो जाहिर क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जो भी गवर्नमेंट के अंडर या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी गवर्नमेंट से लिंक है उनमें काम करते हैं। उसमें हो गया IAS IPS ब्यूरोक्रेट से लेके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले टीचर से हेल्थ डिपार्टमेंट, अलग अलग जो भी लोग हमें पुलिस वगैरह, तो सब पब्लिक सेक्टर के पब्लिक जो सर्वेंट कहते हैं सबको। ठीक है, पॉलिटिशियंस भी हो गए। तो ऐसे एक ये पब्लिक सेक्टर की एक केस स्टडी है। ठीक है, हम समझते हैं। चलो फ्रेंड्स, सपोज यू आर नोडल एजुकेशन ऑफिसर। अब आप क्या है, एक नोडल एजुकेशन ऑफिसर है। एजुकेशन में यानी शिक्षा के आप ऑफिसर है। कौन से? तो नोडल वाले मतलब जो भी एजुकेशन का जो कारभार आएगा वो सब कुछ आपके अंडर में आएगा। ठीक है, तो सपोज यू आर नोडल एजुकेशन ऑफिसर इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वेयर मास चीटिंग इन एग्जाम इज रेगुलर फिनोमेना। ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो कि आप कहाँ के ये नोडल एजुकेशन ऑफिसर है, तो डिस्ट्रिक्ट है, पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के नोडल एजुकेशन ऑफिसर है और उस डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम आती है, कोई भी एग्जाम चल रही होती, तो वहाँ पे बहुत सारे एक साथ में स्टूडेंट्स वहाँ पे मास चीटिंग करते दिखाई देते हैं। वहाँ पे स्कूल अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट में आप नोडल एजुकेशन ऑफिसर रहे हैं, तो ये समझना है कि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है। तो मास चीटिंग इन एग्जाम ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब according to media reports, parents and relatives are also involved and they are climbing the wall and buildings in secondary school examination. अभी क्या है, इसी डिस्ट्रिक्ट में सेकेंडरी स्कूल की एग्जामिनेशन चल रही है, यानी माध्यमिक शाला की है ना, माध्यमिक स्कूल की एग्जाम चल रही है। और एक मीडिया रिपोर्ट आया है। मीडिया रिपोर्ट में क्या दिखाया गया है कि कुछ कुछ स्कूल है वहाँ पे पेरेंट्स और रिलेटिव जो भी है ना, बच्चों के पेरेंट्स और रिलेटिव, वो दीवारें फांद के भी स्कूल में जा रहे हैं और बच्चों को एग्जाम में चीटिंग करवा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स इस चीटिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया और ये मीडिया रिपोर्ट है। और साथ साथ में क्या हुआ है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमको पता है नई नई तकनीकें आ रही है, जैसे वाईफाई से, जैसे ब्लूटूथ वगैरह, तो उनसे कनेक्ट करके या व्हाट्सएप से डायरेक्टली, उससे भी एग्जाम में चीटिंग होना आम हो गया है। ठीक है, अभी तो उसकी वजह से चीटिंग बढ़ गया है और रूल्स का बेफाम वायलेशन होता है यहाँ पे। और इस तरह की एक सोफिस्टिकेटेड पैटर्न हो गई है कि कोई भी एग्जाम आती है तो वहाँ पे रिपीटेडली इस तरह न्यू डिवाइसेस से क्या है, एग्जाम में चीटिंग होना एक आम बात हो गई। अब ये जो मीडिया रिपोर्ट आया है कि पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स इन्वॉल्व है और वायलेशन हो रहा है एक चालू एग्जाम में, ये एग्जाम चल रही है अभी है ना, और उस एग्जाम में ये दिक्कत हो रहा है। तो आपने क्या, आप नोडल एजुकेशन ऑफिसर हो और आपने अभी क्या करवाया, तो कि इन्वेस्टिगेशन करवाया कि जो ये मीडिया रिपोर्ट आया ये सही है कि नहीं है। तो आपने इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि हाँ ये बात तो सही है और ये पूरा आम एक अलग कोई कहीं का इंसिडेंट नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है, एक गैंग होती है ना पूरा, जो पूरी इन्वॉल्व होती है। हमको पता है पूरे कंट्रीज में बहुत सारे स्टेट्स में स्टेट PCS वगैरह की उनकी एग्जाम होती है या क्लास 3 की एग्जाम होती है, तो वहाँ पे मास चीटिंग बहुत रेगुलर हो जाता है और उसमें पूरा का पूरा एक रैकेट, एक गैंग काम करा होता है ना। तो इस तरह यहाँ पे भी एक पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है और इस रैकेट में कौन से, बहुत सारी स्कूल अथॉरिटीज, बहुत सारे स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व है इन सब में। और एग्जाम इन्विजिलेटर्स यानी निरीक्षक, जो एग्जाम में हमें एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए आते हैं, तो इन्विजिलेटर्स, और वो मोस्टली सब कौन है, टीचर्स है, तो वो सब भी इस चीज में इन्वॉल्व है। और वो सब क्यों कर रहे हैं, तो प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट कहाँ से, तो कि जिस बच्चों के पेरेंट्स है वो उनके पास से पैसे ले लेते हैं और उन बच्चों को वो क्या करवाते हैं, तो कि चीटिंग करवा रहे हैं या बच्चों से डायरेक्टली अब चीटिंग करवा रहे हैं। तो ये आपको इन्वेस्टिगेशन से पता चला।
ठीक है, आपने इन्वेस्टिगेशन करवा दिया, आपको पता चल गया कि स्कूल अथॉरिटी और एग्जाम इन्विजिलेटर सारे के सारे इन्वॉल्व है और ये क्यों कर रहे हैं, तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, ये आपको पता चल गया, इतना बात हमने समझ लिया। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन के बारे में बाद में आपको एक्शन तो कुछ लेना पड़ेगा, तो आप एक्शन लो। उसके पहले ही ये जो इन्विजिलेटर्स जो मोस्टली टीचर्स है उन्होंने आपको थ्रेटन करना स्टार्ट कर दिया, आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया, आपको धमकी देना स्टार्ट कर दिया कि वैसे भी स्टाफ की शॉर्टेज है, स्टाफ पूरा नहीं है, स्टाफ की शॉर्टेज है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, और उन्होंने बोला कि हम मास स्ट्राइक पे चले जाएंगे, एक साथ में जितने के जितने इन्विजिलेटर्स वो जो मोस्टली टीचर्स है वो हम के मास स्ट्राइक पे चले जाएंगे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अब प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम कंडक्ट करवाना और या तो रिकंडक्ट करवाना, एग्जाम को कैंसिल करवा के रिकंडक्ट करवाएंगे, फिर से मतलब करवाएंगे, है ना, इसी एग्जाम को। एग्जाम चल रही है, 2-3 पेपर फिनिश हो गए होंगे और 2-3 बाकी होंगे क्योंकि सेकेंडरी स्कूल की एग्जामिनेशन है। अब फिर से आप एग्जाम करवाओगे या उस एग्जाम को कैंसिल कर दोगे तो क्या है, टाइम का भी लॉस होगा और मनी पैसों का भी लॉस होगा जो गवर्नमेंट का है, और ये विशियस साइकिल है वो चलती रहेगी। ऐसा तो रुकने वाला नहीं है कि एग्जाम रिकंडक्ट फिर से करवा दिया, वो सॉल्यूशन नहीं है, आपको कोई ठोस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा ना, ठोस सॉल्यूशन कि ये सब रैकेट में इन्वॉल्व है उनको आपको कुछ ना कुछ उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, वरना ये विशियस साइकिल जो दुष्चक्र है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इस तरह का केस स्टडी है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मास चीटिंग होता है। अभी सेकेंडरी स्कूल की एग्जामिनेशन, एसएससी की एग्जामिनेशन चल रही है, उसमें पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स इन्वॉल्व है, न्यू डिवाइसेस की वजह से चीटिंग बढ़ रहा है। इन्वेस्टिगेशन में भी आपको पता चल गया स्कूल अथॉरिटी एंड टीचर इन्वॉल्व है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि फिर से एग्जाम लेंगे और स्टाफ की शॉर्टेज है, ये लोग मास स्ट्राइक पे चले जाएंगे, है ना, तो आप एक्शन भी नहीं ले सकते। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप तो क्या है, आप नोडल एजुकेशन ऑफिसर हो, तो आपको तो कुछ ठोस एक्शन लेना पड़ेगा, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे। तो इसी तरह का क्वेश्चन हमें पूछा गया कि यहाँ पे एथिकल इश्यूज कौन से, सबसे पहले तो नैतिक समस्याएं क्या है, फिर हाउ विल यू रिजोल्व, मतलब यानी ये इश्यूज को आप पूरा सॉल्व कैसे करोगे, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या होगा, किस लिए, तो कि मास चीटिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट ही इनफेमस है फॉर कि मास चीटिंग एग्जाम में रेगुलर हो रहा है। ठीक है, मास चीटिंग रेगुलर हो रहा है, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो प्रिवेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी की एग्जाम में चल रहा है तो वहाँ इमीडिएट आपका रिस्पॉन्स अलग होगा, पर एक लॉन्ग टर्म आपको कुछ सोचना पड़ेगा जिसकी वजह से ये स्टूडेंट्स है, ये पेरेंट्स, रिलेटिव्स या स्कूल अथॉरिटी ऐसा कुछ काम करे ही नहीं, है ना। तो हमें एथिकल पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें सब सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की केस स्टडी है, तो हम ये केस स्टडी को समझते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी भी केस स्टडी आती है तो केस स्टडी में सबसे पहले उस केस स्टडी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, यानी उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर, हिस्सेदार या हितधारक बोलते हैं हिंदी में, तो है ना, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, उन सब स्टेक होल्डर्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और हमें एक लिख देना है। ठीक है, उन सबको तो हम अलग अलग वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप एक वो इस तरह का ऐसे डायग्राम बना के भी यहाँ लिख सकते हैं, या तो ऐसे करके भी आप अलग यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वे हो सकता है आपका स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, कहीं पे ऐसे भी पूछते हैं कि उन हर एक स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट क्या है उन सब चीज़ों में, जैसे भी कि यहाँ पे स्कूल अथॉरिटी का इंटरेस्ट हो सकता है कि उनको प्रॉफिट जनरेट हो, इन्विजिलेटर्स का हो सकता है। ठीक है, मीडिया वालों का क्या है कि रिपोर्ट सनसनी बनाना, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स तो उनके बच्चे पास हो जाए, तो अलग अलग का इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो उस तरह से इंटरेस्ट भी पूछ सकते हैं, तो आपको इंटरेस्ट लिखना है। ठीक है, पर यहाँ पे सिर्फ हमें स्टेक होल्डर ही लिखना है क्योंकि यहाँ पे एथिकल इश्यूज हमें 3 अलग क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेक होल्डर यहाँ पे कौन है, तो हमने नोडल एजुकेशन ऑफिसर, यानी आप खुद एक नोडल एजुकेशन ऑफिसर है, वो आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद कौन है, तो मीडिया पर्सन, देखो ये मीडिया रिपोर्ट्स आई तो किसने ये मीडिया रिपोर्ट निकाला, तो मीडिया वालों ने। ठीक है, तो ये मीडिया हो गई। ठीक है, फिर एग्जाम देने के लिए कौन जा रहे हैं, स्टूडेंट्स, और चीटिंग कौन करे, तो स्टूडेंट करे। ठीक है, तो कुछ जैसे स्टूडेंट है जो चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट है जो इनोसेंट है, जो चीटिंग नहीं भी कर रहे, तो ऐसे स्टूडेंट भी आएंगे, तो उनको भी लिखना है कि इनोसेंट स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में चीटिंग कौन करवा रहा है, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। ठीक है, तो पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स भी यहाँ पे आ गए। ठीक है, फिर इस चीटिंग में कौन इन्वॉल्व है, तो कि स्कूल अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट पूरा, तो वहाँ पे लास्ट में हमने देख लिया स्कूल अथॉरिटीज भी आ गई। फिर कौन है, तो कि इन्विजिलेटर्स जो निरीक्षक आए, मोस्टली जो टीचर्स है, तो वो लास्ट में, तो ये हो गए सब स्टेक होल्डर। ठीक है, और फ्रेंड्स एक इसमें हमको डायरेक्टली नहीं दिखेगा पर इनडायरेक्टली एक इन्वॉल्व है, ये कौन है इसमें आएंगे, तो ये पूरा का पूरा स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है ना, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, ये वगैरह किसका सब्जेक्ट है, तो पूरा का पूरा स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट का हुआ। तो
स्टेट का एजुकेशन डिपार्टमेंट भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर, हितधारक हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा मेन क्वेश्चन है कि इस केस स्टडी में एथिकल इश्यूज कौन से हैं फ्रेंड्स। एथिकल इश्यूज यानी कि नैतिक समस्याएं क्या है। तो नैतिक समस्याएं हम देखो, नैतिक समस्या है कि मास चीटिंग एग्जाम में हो रहा है, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे है ना, वो चीटिंग करवा रहे। जो कुछ स्टूडेंट है जो चीटिंग कर रहे हैं तो वो ऑनेस्ट नहीं है ना, ऑनेस्ट नहीं है। जो कुछ इनोसेंट स्टूडेंट है उनके साथ तो अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, पब्लिक मनी का यहाँ पे क्या लॉस एंड वेस्टेज हो रहा है, टाइम का भी वेस्टेज हो रहा है, ये भी एक है। स्कूल अथॉरिटीज इन सब रैकेट में इन्वॉल्व है, टीचर्स प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या है, क्या कर रहे हैं टीचर्स वगैरह, टीचर्स का काम क्या था यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी से, जवाबदेहिता से काम करना था अपना। ठीक है, इंटीग्रिटी उनमें सत्यनिष्ठा होनी चाहिए थी, उनको जो ड्यूटी दिया गया है वो एथिकल प्रिंसिपल के साथ में उनको फॉलो करना चाहिए था। पर वो क्यों प्रॉफिट के लिए ये सब इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी से काम नहीं कर रहे, यानी पर्सनल गेन को, पर्सनल खुद के फायदे को ज़्यादा तवज्जो दे रहे, जबकि उनको पब्लिक का ज़्यादा सोचना चाहिए था। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टाफ की शॉर्टेज है, वो आपको ब्लैकमेलिंग भी कर रहे कि मास स्ट्राइक पे जाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे क्या है यहाँ पे एथिकल इश्यूज रहे। ठीक है फ्रेंड, तो ये यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, अलग अलग एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज तो सबसे पहले तो क्या है, एथिकल क्राइसिस देखने को मिलती है हमारी एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम में एथिक्स है, जो नैतिक मूल्य है, नैतिक मूल्य कम हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि नैतिक मूल्य इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा की कमी हो रही स्कूल अथॉरिटीज में और इनविजिलेटर्स में। ठीक है, फेयरनेस यानी निष्पक्षता, उनकी ये होना चाहिए था कि सब स्टूडेंट को इक्वल वेटेज दे, है ना, किसी को फेवर ना करे, जो चीटिंग जिस स्टूडेंट को करवा रहे तो उनको फेवर करे, यानी फेयरनेस का आप निष्पक्षता नहीं रख रहे हो, तो वो आप प्रॉब्लम है। जस्टिस उन स्टूडेंट के साथ में अन्याय हो रहा है ना, जस्टिस यानी न्याय, तो न्याय नहीं हो रहा है या तो इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय किन स्टूडेंट के साथ में, इनोसेंट स्टूडेंट के साथ में, जो एग्जाम में हमारे जैसे एग्जाम में जाते हैं स्टूडेंट और वो कभी चीटिंग नहीं करते और पास नहीं होते, और चीटिंग करके कोई पास हो जाते और वो आगे चले जाते। तो जो चीटिंग नहीं करे उनकी सीट किसने खाया, तो चीटिंग करने वाले लोगों ने, तो उनके साथ तो अन्याय हुआ ना, उन्होंने भी प्रिपरेशन सेम लेवल का किया है, तो वो इनजस्टिस उनके साथ में होगा। सोसाइटल वैल्यूज, सोसाइटी पूरा का पूरा इन्वॉल्व है, पेरेंट्स रिलेटिव्स वगैरह भी इन्वॉल्व है, वो खुद चीटिंग करवा रहे हैं, तो उनकी वैल्यूज कहाँ जा रही है। वो एजुकेशन को सब कुछ मान रहे, एजुकेशन के पीछे भाग रहे, पर उनको वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे, गलत वैल्यूज दे रहे हैं ना वहाँ पे, है ना। तो ये सब हमें यहाँ पे एथिकल वैल्यूज देखने को मिलते हैं। लाइक हम ज़्यादा देखें तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी, लोगों का ट्रस्ट इनमें नहीं रहेगा ना, जो ऑनेस्ट लोग हैं, ऑनेस्ट बच्चे हैं, उनका ट्रस्ट थोड़ी ना रहेगा उनमें, जो इनोसेंट बच्चे हैं। ठीक है, इंटीग्रिटी का सवाल आता है उन पे। फिर अनफेयरनेस एंड इनजस्टिस टू इनोसेंट, ये हमने देख लिया। करप्शन, ये लोग सब करप्शन में इन्वॉल्व है ना, करप्शन प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, ये क्या है, वन टाइप ऑफ करप्शन ही है। ठीक है, भ्रष्टाचार है ये, मिसयूज कर रहे हो आप स्कूल अथॉरिटीज, तो मिसयूज ऑफ पावर का आप मिसयूज कर रहे हो। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, आपकी प्रोफेशनल, आप क्या हो स्कूल अथॉरिटीज और आप एग्जाम इनविजिलेटर्स हो, आप निरीक्षक हो, तो आपकी प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होना चाहिए। प्रोफेशनल कंडक्ट आपको ये कहता है कि आपको फेयरली एग्जाम कंडक्ट करवाना है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी के साथ में, पर आप वो नहीं कर रहे हो, तो प्रोफेशनली आप मिसकंडक्ट कर रहे हो। ठीक है, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, आप यहाँ पे मास स्ट्राइक पे जाके आप क्या उनको ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, आप ड्यूटी को आप तवज्जो नहीं दे रहे हो, ड्यूटी को अपनी इग्नोर कर रहे हो। इरोजन ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, इस तरह से तो एजुकेशन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड पूरा डाउन हो रहा है ना, उन्हें मास चीटिंग एग्जाम में रेगुलर हो रही है। ठीक है, और आने वाले बच्चे, नए बच्चे जो ये देखेंगे कि ठीक है वो भी एग्जाम इस तरह से देके पास हो गए थे, तो हम भी ऐसे पास हो जाएंगे, तो कोई पढ़ने में तो ध्यान देगा ही नहीं, या पेरेंट्स भी ऐसे कि ठीक है बेटा हम मैं पैसे देके तुझे पास करवा लूंगा, तो इस तरह की रेगुलर फिनोमेना हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, एजुकेशन का स्टैंडर्ड डाउन होगा, एजुकेशन की क्वालिटी बिगड़ेगी। फाइनेंशियल एंड रिसोर्स वेस्टेज, ये हो रहा है, अगर फिर से एग्जाम करवाएंगे तो टाइम का भी लॉस है, मनी का भी लॉस है गवर्नमेंट का, है ना, और इस तरह से विशेष साइकिल भी चलती रहेगी, तो ये फाइनेंस का लॉस है। सोसाइटल मॉरल डिके, सोसाइटी समाज का क्या है, मॉरल जो है डिके हो रहा है ना, उनकी नैतिकता है वगैरह कम हो रही है। डिसऑनेस्टी, बच्चों में डिसऑनेस्टी वो प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों में क्या है, अप्रामाणिकता है प्रमोट कर रहे हैं वो। मीन्स टू एन एंड, वो क्या कर रहे हैं, मीन्स को ज़्यादा, वो एंड को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। परिणाम बेस्ड होना चाहिए उनके दृष्टि से, कि बच्चा जैसे भी करके पास होना चाहिए, वॉट एवर मीन्स यू आर अप्लाइंग, जो भी आप एक्शन लो, जैसे भी लो,
तो वो डिओन्टोलॉजी या गांधी जी का जो डिओन्टोलॉजी में गांधी जी भी मानते थे, या ड्यूटी बेस्ड एथिक्स कहते हैं हम, ड्यूटी आपकी सही होनी चाहिए, आपकी एक्शन सही होने चाहिए ना, तो उसके अगेंस्ट में जा रही है। ये टेलियोलॉजी को प्रमोट करे कि एंड जैसा भी होना, एंड अच्छा होना चाहिए जैसा भी आप एक्शन लो, तो मीन्स टू एन एंड। ठीक है, तो इस तरह के एथिकल इश्यूज फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस तरह से हम इस केस स्टडी के एथिकल इश्यूज हम समझेंगे। ठीक है, अब ये सब एथिकल इश्यूज है, इनको हम रिजोल्व तो करना पड़ेगा, इन सब एथिकल इश्यूज को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो हमें इमीडिएट एक्शन की एक तो पहले सबसे पहले जरूरत होगी। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन क्यों लेना है, क्योंकि आप नोडल एजुकेशन ऑफिसर हो फ्रेंड, आप नोडल एजुकेशन ऑफिसर हो। यहाँ पे ये स्कूल में चीटिंग हो रहा है, अभी चल रहा है स्कूल में चीटिंग, और इसकी वजह से तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो अभी एट मोमेंट आपको इस स्कूल में जो चीटिंग हो रहा है, चीटिंग को प्रिवेंट करना पड़ेगा, ये पूरे रैकेट को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा इस रैकेट को, वरना ये जो विषय साइकिल है चलती रहेगी। ठीक है, ये दुष्ट चक्र चलता रहेगा, तो इस दुष्ट चक्र को ये तोड़ना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इसीलिए आपको सबसे पहले इमीडिएट कुछ रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा। ठीक है, और अब तो ये प्रूव भी हो गया क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेशन करवाया और वहां पे भी फ्रेंड आपको पता चल गया कि ये बात है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो इमीडिएट एंड फर्म एक्शन सबसे पहले आपको लेना है कि एकदम निर्णायक आपको रहना है। नो टॉलरेंस टू चीटिंग। आप कोई भी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे चीटिंग को, टॉलरेंस बिल्कुल है ना, सहिष्णुता नहीं दिखानी है यहाँ पे। उनको सस्पेंड करो या उनको रस्टिकेट करो, टर्मिनेट कर दो। ठीक है, जो भी ऐसी स्कूल अथॉरिटीज या इनविजिलेटर्स इन्वॉल्व है जो ब्रेक कर रहा है ये रूल्स, उन सबको उनके सब के अगेंस्ट में आप फर्म एक्शन लो। ठीक है, और ब्रेक ये विशेष साइकिल को आप ब्रेक करो। अब एग्जाम में चल रही है, इन सबको रस्टिकेट करने के बाद अगर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोलो और थोड़े और लोगों को आप बुलाओ। जैसे कि ऑल्टरनेटिव में पुलिस पर्सनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी पेरीमीटर जहाँ जहाँ स्कूल में जो ये हो रहा है प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पे पूरा का पूरा उन कॉन्ट्रोल कर दो, सही से सिक्योरिटी वहाँ पे मोबिलाइज करो। तो उसके लिए एडिशनल पुलिस पर्सनल, और आप कम्युनिटी से वॉलेंटियर की भी आप डिमांड कर सकते हो। कम्युनिटी में भी आप बोलोगे तो वॉलेंटियर से बहुत सारे आगे आ जाएंगे जो आपको हेल्प करने के लिए, और वो आगे आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये एग्जाम चलती रहेगी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। फिर स्ट्रेंथनिंग एग्जाम कंडक्ट, एग्जाम जो हो रहा है अभी एग्जाम चल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, जैसे भी करके कि ये जो रूल्स का वायलेशन हो रहा था, रूल्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे ये टेक्नोलॉजी नई डिवाइस आई है तो उन डिवाइसेस का यूज़ कम हो, तो वो कैसे हो सकता है वो आपको सोचना है। उसके लिए आप एक सर्वेलेंस बढ़ा दो, जैसे जहाँ जो स्कूल में जो एग्जाम चल रही है तो उसके पेरीमीटर को पूरा पुलिस से कंट्रोल कर दो। ठीक है, आप कोई भी बच्चा अंदर जा रहा है कोई डिवाइसेस लेके, तो उसको स्ट्रिक्टली वहाँ पे पहले चेक करो। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको करना है। फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, जैसे झामर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो झामर का यूज़ करेंगे ताकि वहाँ पे ब्लूटूथ या वाईफाई वगैरह कनेक्ट नहीं होगा अंदर, तो व्हाट्सएप वगैरह से वो भी एग्जाम में ये नहीं कर सकते। ठीक है, फिर सीसीटीवी कैमरा का यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वेलेंस के लिए, क्लास के अंदर भी सीसीटीवी कैमरास लगाओ। रैंडम इनविजिलेशन, मतलब कुछ ऐसे लोगों को भी रखो ताकि रैंडमली क्लास में जाके वो चेक कर ले, है ना, कि कहीं पे कोई टीचर्स या स्कूल अथॉरिटीज ऐसे तो इन्वॉल्व नहीं है ना जो चीटिंग अभी भी करवा रही है। ठीक है, तो ऐसे आप एक्शन ले सकते हो। फिर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है। आप कम्युनिकेट करो किनको, पेरेंट्स को बोलो कि आपके बच्चों को चीटिंग करवा रहे हो, ये गलत है ना। हम अगर ऐसे पकड़े गए जो बच्चे तो उनको रस्टिकेट कर देंगे, और ये आपके बच्चों के अंदर नैतिकताएं कम कर रहे हैं, डिसऑनेस्टी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब उनको समझाना जरूरी है। एड्रेसिंग स्टाफ शॉर्टेज, अब स्टाफ की शॉर्टेज है वो तो हमने ऊपर भी देख लिया कि उसको एड्रेस करना है, जैसे कि एडिशनल पुलिस पर्सनल, और बाकी हम अगर नहीं हो रहे वो इतना कम हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो क्योंकि मास चीटिंग हो रही है बहुत जगह पे हो रही होगी, तो स्टाफ शायद बहुत ज़्यादा ही शॉर्टेज हो जाए। एडिशनली हम पुलिस पर्सनल वो भी पूरा ना हो तो क्या रिटायर्ड टीचर्स भी होते हैं, उनकी भी हम हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे जो एनजीओ है, बिन सरकारी संस्था है, उनकी भी हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जो अच्छी क्रेडिट वाली संस्था है उनका हेल्प ले सकते हैं कि आप आइए हमें हेल्प करिए एग्जाम सही से कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम ये पूरे इश्यूज को इमीडिएट के लिए सॉल्व करेंगे। अब फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया आगे कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से हम ये मास चीटिंग जो एग्जाम में हो रही है ना उसको प्रिवेंट करें। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेंड यहाँ पे क्यों पूछा गया है? तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इसलिए पूछा गया है कि कुछ चीजें है ना सडनली एकदम चेंज नहीं होती है। हमारा दिमाग इस तरह है, हमारे जो वैल्यूज ऐसे आ गई है कि हमें ना ज़्यादा प्रलोभन के पीछे अब भागने लगे, प्रलोभनों के पीछे हम भागे तो हमारी वैल्यू क्राइसिस आ रही है। ठीक है, तो उन वैल्यूज चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स, इसीलिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अपनानी है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में हम ये कर पाए कि ना इनका पेरेंट्स को और रिलेटिव्स को भी हम चेंज कर पाए, स्कूल अथॉरिटीज एंड एग्जाम इन्विजिलेटर्स उनको भी हम चेंज कर पाए, स्टूडेंट को भी चेंज कर पाए,
उनके अंदर नैतिकता ज़्यादा बढ़ सके, ताकि वो ऑटोमेटिकली इस तरह से जो कॉपी है करना, एग्जाम में चीटिंग करना कम कर दे। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह का हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होना चाहिए। उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो करिकुलम रिफॉर्म करें। जो हमारा जो एग्जाम का जो मतलब हमारा जो करिकुलम होता है ना, करिकुलम जो सिलेबस होता है, उन सबको सिलेबस को चेंज करना जरूरी है। अभी हमें क्या सिखाते हैं, रट्टा मारो सिखाते हैं। ठीक है, तो रट्टा मारो से हमें क्रिटिकल थिंकिंग, हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, एनालिटिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें ना, हमारी सोच में वृद्धि हो, तो ऐसा हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ओपन बुक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कॉपी ऐसे मतलब चीटिंग करने का कुछ काम ही नहीं रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें एग्जाम कंडक्ट करवाना है। इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करना है स्कूल अथॉरिटी वगैरह में। ठीक है, उनको सत्यनिष्ठा सिखाना है, उनको अकाउंटेबिलिटी सिखवानी है। ठीक है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। फ्रेंड, विसल ब्लोअर क्या होता है, तो विसल ब्लोअर एक ऐसा इंसान जो आपके बीच में ही है और आपकी संस्था में काम कर रहा है। ठीक है, पर आपकी संस्था में क्या हो रहा है ना, तो उसका मैसेज किसी को दे आगे कि आपकी संस्था में स्कूल, सपोज ये स्कूल अथॉरिटी से वो अगर चीटिंग करवा रही है, तो उस स्कूल से ही कोई ऐसा इंसान आए जो आपको बताए कि इस स्कूल में क्या है कि हमें चीटिंग कर रही है, सब करवा रहे हैं। ठीक है, स्कूल अथॉरिटीज, तो ऐसे इंसान को विसल ब्लोअर करते हैं। तो ऐसे लोगों का प्रोटेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, ऐसे लोगों का प्रोटेक्शन होना जरूरी है, ताकि वो अपनी ऑनेस्टी कभी छोड़े ना, वो हमें हेल्प करते रहे, इनसाइडर जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करे, ताकि ऐसी कोई चीटिंग वगैरह ना हो। फिर इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाना फ्रेंड जरूरी है बहुत, एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा ऊपर से नीचे तक, कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, सब समझ आए इसमें, इसलिए ऑडिटिंग बहुत जरूरी है। स्टाफ में एथिकल ट्रेनिंग भी देना जरूरी है, उनको एथिक्स सिखाओ। इसीलिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में वगैरह में एथिक्स का सब्जेक्ट अलग से इन्वॉल्व किया है, इसीलिए कि एथिक्स सिखाना, एथिक्स की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। क्या चीज़ एथिकल है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इस तरह से पूरा का पूरा जो विशेष साइकिल रहता है, इसको ब्रेक कर पाएंगे हम। टेक्नोलॉजी का भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे एआई है, डेटा एनालिटिक्स, और इससे पता चल हम लगा सकते हैं कि कौन से एरिया में कौन सी स्कूल है ज़्यादा इन्वॉल्व है इन सब चीज़ में, ताकि हम उन चीज़ को ब्रेक कर पाए। कम्युनिटी के साथ में एंगेजमेंट करके, जैसे पेरेंट्स वगैरह को हम ये सिखाएं कि आपके बच्चों में ऑनेस्ट लर्निंग होना चाहिए, एक प्रामाणिकता उनको सिखानी चाहिए। ऑनेस्टी से लर्निंग करेंगे वो, तो उनके लिए फ्यूचर में बेनिफिट रहेगा, वरना कहीं ना कहीं जाके तो वो अटकेंगे। एथिकल कल्चर पूरा लाना चाहिए, एथिकल कल्चर स्कूल में प्रमोट करना चाहिए। एथिकल कल्चर मतलब नैतिक गुण, नैतिक मान्यताएं वगैरह जो प्रमोट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, और टीचर्स का वेलफेयर का भी सोचना है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स प्रॉफिट के लिए ये सब चीटिंग करवाते हैं, तो कुछ सोचना चाहिए कि ये टीचर्स क्यों कर रहे हैं, या तो उनको कोई सैलरी कम है या कोई एडिशनल कंपेंसेशन चाहिए, तो एग्जाम में इनविजिलेटर्स के तौर पे जो आते हैं तो उनको कुछ एडिशनल कंपेंसेशन दे दो, ताकि वो ऐसी सब जो झूठे जो प्रॉफिट्स हैं उनके लिए वो इन सब समस्याओं में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, और ताकि वो अपनी ड्यूटी भी सही से कर सके, प्रोफेशनली कंडक्ट कर सके। ठीक है, और पर्सनल गेन की जगह प्रोफेशनल उसके जो भी ड्यूटी है उसको ज़्यादा तवज्जो दे, ऑलवेज लोगों के बारे में सोचे। ठीक है, और ड्यूटी एथिक्स डियोंटोलॉजी में माने, नॉट कि वो मीन्स टू एन एंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से पूरा केस स्टडी हम समझ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी केस स्टडी के साथ में हम आगे आएंगे। यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखा मिलेगा और समझाऊंगा मैं हिंदी में। आपके लिए जो इंग्लिश स्टूडेंट है, हिंदी में प्रिपरेशन करने वालों के लिए ये बेस्ट रहेगा फ्रेंड्स। बस आप सब्सक्राइब, शेयर, आपके लिए बेस्ट कंटेंट आता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।